हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं वी गुप्ता और हम लोग आज क्लास 10th के बायोलॉजी का छठा पार्ट करेंगे। और इस पार्ट में हम लोग यानी आपका एक्सरसाइज 1 है, चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है पोषण यानी न्यूट्रिशन। उसका आप लोग का छठा चैप्टर माने लेक्चर है। इस छठा लेक्चर में हम लोग आज कवर करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन कारकों की जरूरत होती है। इस सारी बातों को डिटेल्स में जानेंगे। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी कवर करते चलेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, कहां से बनता है। जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव साथ साथ ही करते चलेंगे ताकि ज्यादा समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यह क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और वीवीआई लगा लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है और यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो पूछा है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कारकों की जरूरत होती है, यानी किन किन कच्चे सामग्री की जरूरत होती है जिन सामग्री को मिलने पर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पहले तो दिमाग में ये बात आएगा कि पौधा अपना भोजन बनाता है, कैसे बनाता है, किस प्रक्रिया द्वारा। तो इस सारी बात मैं इसके पहले आप लोग को 5 लेक्चर में इस सारी छोटी छोटी बातों को मैं बता दिया हूं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और पौधा में भोजन बनाने का काम कौन करता है? तो लीफ यानी पत्ता करता है। और पत्ता भोजन कैसे बनाता है, किन किन चीजों से मिलकर बनाता है, यही बात आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आपका 2 नंबर आज का वीडियो से कंप्लीट हो गया। तो चलिए पहले कुछ बातों को समझते हैं। इसके आंसर तो आप लोग को हमेशा होठ पर याद रहेगा। तो चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे। इससे पहले एक हम लोग पत्ता बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पत्ता बनाएंगे। और जब हम लोग एक पत्ता बनाएंगे, ऐसे इसमें एपिडर्मिस जैसा रहता है। इसी एपिडर्मिस के नीचे वाले सतह पर क्या रहता है? एक छिद्र होता है। सारी बात बताएंगे। ये आपका लीफ हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पत्ता है ये। आप पत्ता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पत्ता को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ। तो पत्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं। अब देखिए, और पत्ता जो होता है ना, वो ग्रीन कलर का होता है। जो हरा पत्ता होता है वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। अब ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, यानी वर्ण क्लोरोफिल। यानी पत्ते पूछेगा पत्ते हरे क्यों होते हैं, पौधे हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। उस 4 चीज में पहला आपका है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। कौन सा चीज है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। यह तो क्लोरोफिल 4 चीज में से एक चीज आपके पत्ता में है पहले से, क्लोरोफिल। बच गया 3। तो जब क्लोरोफिल है तो उसके बाद इसको क्या चाहिए? सोलर एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? सोलर एनर्जी चाहिए, सौर ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? सौर ऊर्जा। हिंदी में लिखेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। पहले क्लोरोफिल, उसके बाद क्या सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किससे मिलेगा? तो आप लोग को पता है कि सूर्य के प्रकाश से। किससे मिलेगा? सनलाइट से। क्या मिलेगा? सौर ऊर्जा मिलेगा, यानी सोलर एनर्जी मिलेगा पत्ता को। तो क्लोरोफिल कहाँ है? पत्ता के अंदर है। उसके बाद सौर ऊर्जा कहां से मिला? तो सूर्य के प्रकाश से मिला। अब देखिए, पत्ता है ना, किसी ना किसी टहनी में लगा रहता है। वो टहनी किसी ना किसी डाली में रहता है, डाली किसी ना किसी तना में रहता है, और तना कहाँ रहता है? आपके क्या बोलते हैं उसको? स्टेम में। यानी जो मोटा वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेम में रहता है। स्टेम कहीं ना कहीं किसी मिट्टी में न रहता है, जड़ में। यानी इसको जल की जरूरत होती है। किसको जरूरत होती है? जल की। तो जल की नहीं, वर्षा की जल की नहीं, वह नीचे से मिट्टी से जो जल लेता है उस जल की जरूरत होती है। तो वह मिट्टी से होते हुए पत्ता तक जल पहुंचता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि वह नीचे से क्या लेती है? तो नीचे से आपको लेती है जल। क्या लेती है? जल, यानी वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। उसके बाद आपका
वायुमंडल से लेती है क्या, तो CO2। क्या लेती है, CO2। देखिए 4 चीज हो गया। पहला तो पत्ता में क्या उपस्थित है, क्लोरोफिल। क्या उपस्थित है, क्लोरोफिल। दूसरा क्या है, सूर्य का प्रकाश से मिला सोलर एनर्जी। तीसरा क्या है, जल, मिट्टी से मिला। और चौथा क्या है, CO2। यह कहां से मिला, वायुमंडल से मिला। हवा में जो मिश्रण गैस होता है उस गैस से क्या लिया, CO2 लिया। उस परिस्थिति में इसने क्या बनाया, तो पत्ता ने बनाया आपका ग्लूकोज। क्या बनाया, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का ही एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में बोलते हैं शर्करा। क्या बोलते हैं, शर्करा। और दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। तो देखिए, तो होता है C6H12O6 होता है। ये चार पदार्थ जब मिलता है ना, तो आपका ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं C6H12O6। और ग्लूकोज जब बनता है ना, तो साथ ही साथ एक और गैस निकलती है। कौन सा गैस, तो आपका निकलती है ऑक्सीजन गैस, उसमें से निकलती है। कौन सा गैस निकलती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बोल सकते हैं O2। तो देखिए, अब आपको पूछ दिया पहला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कारकों की जरूरत होती है, तो आप बोलिएगा सर जी 4। वर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये सब आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा, पेड़ पौधा में भोजन बनाने का काम कौन करता है, पत्ता करता है। बहुत अच्छा, पत्ता के बारे में जान गए। फिर पूछेगा कि पौधे को भोजन बनाने के लिए किन गैसों की जरूरत होती है, तो कौन सी गैस है, CO2। कौन सा गैस है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहेगा कि जब पेड़ पौधे बनाते हैं भोजन, तो उनका भोज्य पदार्थ क्या बनता है, तो उनका भोज्य पदार्थ बनता है ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। अब बोलेगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यानी कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट जानते हैं किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। जिसमें क्या हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, उसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6। तो अब यहां पर फिर क्वेश्चन पूछेगा कि जो ग्लूकोज के एक अणु में, ग्लूकोज के एक अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 6। कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 12। कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, 6। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसे मैं बता चुका हूं इसके पहले वाले वीडियो में। तो आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखने का प्रयास करिए, आपको 100% समझ में आएगा। तो यहाँ पर अब आपसे अनुपात पूछ देगा, तो बोलेगा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है, तो देखिए 6:12:6 यानी 6 अनुपात 12:6। तो कटाइएगा, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी यहाँ पर 1 है, 1:2:1। बात समझ में आया। तो इसके अणुओं का अनुपात क्या है, 1:2:1। जैसे 6:12:6, तो 1:2:1। फिर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी कौन सी गैस पत्ता छोड़ता है, तो कौन सा गैस छोड़ता है, ऑक्सीजन। कौन सा गैस, ऑक्सीजन। फिर कहेगा ऑक्सीजन गैस जो छोड़ता है वह पौधा किधर से छोड़ता है, तो पत्ता द्वारा। पत्ता के किस भाग से छोड़ता है, तो पत्ता के एपिडर्मिस में एक छिद्र पाया जाता है, उसी छिद्र को बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र या स्टोमाटा। रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा पौधा क्या करता है, अपना स्टोमाटा के द्वारा अपना गैस छोड़ता है। क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग इस पत्ता का फिगर बना के ये सारी बात को डिटेल्स में लिख दीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। लगेगा थोड़ा बहुत है, बहुत मजा आएगा। इसको ऑब्जेक्टिव में भी करा दे रहे हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो पॉइंट पर थे कि हम लोग का एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोग को बना देना, मैंने इसके आंसर देना है। इससे पहले हम लोग को अब तो याद कर लीजिए कि कैसे कैसे भोजन बनता है, किन किन पदार्थों से, तो 4 पदार्थों से, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ हम लोग जाने। तो चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन कारकों की जरूरत होती है, किन किन फैक्ट्स की रिक्वायर्ड होती है। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है भाई। तो हम लोग उत्तर दे के लिख देंगे एक लाइन, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा
कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित चार कारकों की जरूरत होती है। निम्नलिखित चार कारकों की जरूरत होती है। पहला आपका हो जाएगा पर्णहरित। क्या हो जाएगा? पर्णहरित। पर्णहरित को ही इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। सेकेंड में आपका आ जाएगा सूर्य प्रकाश। क्या आ जाएगा? सूर्य का प्रकाश, यानी सौर ऊर्जा इसको हो सकते हैं। इंग्लिश हो जाएगा सनलाइट। सनलाइट कहेंगे तो उसी में आ जाएगा सोलर एनर्जी। तीसरा आपका आता है जल। क्या आता है? जल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? वाटर। और इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, केमिकल फॉर्मूला। देखिए बोर्ड में लिखना कोई जरूरी नहीं, आपको तो सिर्फ हिंदी में लिख दीजिएगा हो जाएगा, लेकिन नॉलेज के लिए लिख लीजिए ताकि जल का रासायनिक सूत्र H2O। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा में कौन आता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको भी इंग्लिश में लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CO2। तो यही चार जो आपका फैक्ट है इसी का रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए यही चार पदार्थों की क्या होती है? जरूरत होती है। क्या इतना लिख देने से सिर्फ मेरा 2 नंबर ही मिलता, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता? नहीं होता है। कैसे गैस मुक्त करता? नहीं ना होता। तो ये सारी डीपली बात जानना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि आज क्वेश्चन तो भले इजी थोड़ा पूछता है बोर्ड में, लेकिन आगे जब कंपटीशन में जाइएगा बहुत लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा डीपली पढ़ते चलिए, ताकि आगे आपको बहुत काम करना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं ऑब्जेक्टिव इसका पॉइंट करा रहा हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो ऑब्जेक्टिव है बोर्ड पर लिखा हुआ, इसमें से और जिसके पहले वाला क्वेश्चन बनाए हैं, आपके 2 नंबर बोर्ड के एग्जाम में कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को पूरा देख करके अपना काम कर लीजिएगा। आपके सामने है यह जो भी हम लोग आज का टॉपिक पढ़े उस टॉपिक से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव है। पहला है, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भोजन संश्लेषण के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, ऊर्जा का स्रोत है। पूछेगा ऊर्जा का स्रोत क्या है? कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भोजन के संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो बोलेंगे ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य है। कौन है ऊर्जा का स्रोत? तो सूर्य है। कह रहा है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं, इंग्लिश में सोलर एनर्जी। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कौन सा ऊर्जा कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। अब देखिएगा, कहता है कि पृथ्वी पर समस्त प्राणियों के लिए, समस्त माने सारा, जितना भी जानवर है, मनुष्य है, सब प्राणियों के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। अगर इस पृथ्वी पर सूर्य नहीं है तो समझिए कुछ नहीं है। कहिएगा सर कैसे बोल दिए कि सूर्य नहीं है तो कुछ नहीं है? तो रात में भी तो सूर्य नहीं रहता तो कहाँ कुछ हो जाता है? ऐसा नहीं है। अगर सूर्य नहीं है तो क्या पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे? तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर के समस्त प्राणी पेड़ पौधे पर ही निर्भर है। कहिएगा कैसे? तो देखिए हम लोग भी पेड़ पौधा पर निर्भर है। हम लोग चावल खाते हैं, पौधा से उगता है। धान खाते, गेहूं खाते हैं, यानी रोटी उससे उगता है। उसके बाद फल खाते हैं, कहाँ से आता है? पौधा से आता है। अब कहिएगा सर लेकिन शेर तो ये फल ये नहीं खाता है, चावल नहीं खाता है, रोटी नहीं खाता है, मांस खाता है। तो बाबू मांस खाता है तो बकरी का मांस खाता है या किसी जानवर का खाता है? तो वह बकरी किस पर निर्भर है? पौधा पर निर्भर है। वो अपना भोजन किससे करता है? पौधे से ना, पेड़ पौधा से ना करता है। तो एक दूसरे पर वह निर्भर है। अब डायरेक्ट कहिए या इनडायरेक्ट कहिए, लेकिन निर्भर है तो कोई डायरेक्ट निर्भर है तो कोई इनडायरेक्ट निर्भर। जैसे बकरी पेड़ पौधा पर डायरेक्ट निर्भर है, लेकिन शेर है जो डायरेक्ट निर्भर नहीं, इनडायरेक्ट निर्भर है। क्योंकि वह किसको खा रहा है? बकरी को। अब बकरी किसको खा रहा है? पौधा को, पेड़ पौधा को। बात समझ में आ गया होगा। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर पृथ्वी पर सूर्य नहीं होता तो क्या होता? अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाएगी तो समस्त जीव खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी
तो ऑक्सीजन गैस जो होगा वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब कहता है कि हरे पौधे को भोजन संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है, तो आप बोल दीजिएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। पहला अगला क्वेश्चन है, अगला आपका पॉइंट कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस यहाँ पे रहेगा, कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आप कहिएगा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, O2। फिर कहेगा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन सा भोज्य पदार्थ बनाते हैं, तो बोलिएगा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन के हिसाब से लगाइएगा। अब कहता है तो पूछ देगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र तो बता चुके हैं, C6H12O6। तो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में हरी पत्तियां जिन छिद्रों से O2 क्या O2 लेती, O2 छोड़ती है, कौन सी गैस लेती है, CO2 लेती है। तो कहेगा हरी पत्तियां जिन छिद्रों से O2 ले माने जिन छिद्रों से CO2 ग्रहण करती है, सॉरी यहाँ पर O2 नहीं होगा, CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना लेती है, तो CO2 ग्रहण करती है और O2 छोड़ती है, उन छिद्रों को क्या कहते हैं, तो उन छिद्रों को ही कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं, स्टोमाटा। हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। यानी जिस छिद्र से वह CO2 को क्या करती है, लेती है और O2 को यानी ऑक्सीजन को छोड़ती है, उन्हीं छिद्र को क्या कहते हैं, स्टोमाटा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक तो बनता है, कमेंट में बनता है कि हाँ सर समझ में आया। और एक चीज तो है, जब समझ में आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के पास, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। बात समझ में आया, ताकि और भी बच्चे इस क्लास का लाभ उठा सके और 10th में वह नॉलेज के साथ अच्छा मार्क्स भी ला सके। मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो इसके बाद मैं लेकर आऊंगा कि पौधे अपने गैसों का आदान प्रदान इन छिद्र स्टोमाटा के द्वारा कैसे करते हैं। ये सारी डिटेल्स को इसके बाद वाले लेक्चर में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।